शेक्सपियर के मशहूर नाटक रोमियो एंड जूलियट में जूलियट एक बार रोमियो को कहती है, ये जो तुम अपने नाम के साथ अपना सरनेम लिखते हो ये बेकार है, नाम में आखिर क्या रखा है। वो लाइन लिखते वक्त दुनिया के सबसे बड़े नाटककार शेक्सपियर को तब शायद ही यह अंदाजा होगा कि साहित्य में भले किरदारों के नाम और उपनाम ज्यादा महत्व ना रखते हों, लेकिन सियासत में इसके बड़े मायने हैं। अगर ऐसा ना होता तो दिल्ली की एक ऐतिहासिक इमारत का नाम बदलने से इतना बवाल खड़ा ना होता। बवाल भी ऐसा कि बात प्रधानमंत्री मोदी से शुरू होकर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक पहुंच गई है। अगले साल मई के महीने में जब देश की चौहद्दियों पर चुनाव की दस्तक होगी, तब इस देश के सिर से नेहरू नाम की काया का साया उठे पूरे 60 साल गुजर जाएंगे। मगर हिंदुस्तान के सियासी आसमान पर नेहरू का नाम कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि आज भी तमाम सियासी बहस के बीच उनका नाम जब तब उभर ही आता है। एक बार फिर यही हुआ। सरकार ने जैसे ही राजधानी दिल्ली के नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी का नाम बदलने का ऐलान किया, दिल्ली में नेहरू के प्रशंसक और विरोधी आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। देश की राजधानी दिल्ली में ठीक हमारे पीछे स्थित 3 मूर्ति भवन यानी कि नेहरू मेमोरियल को अब प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी के नाम से जाना जाएगा। आज केंद्र सरकार ने इसका नाम बदलने का फैसला लिया है। जिस सोसाइटी ने इसका नाम बदलने का फैसला लिया है उस सोसाइटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हैं, जबकि उपाध्यक्ष राजनाथ सिंह हैं जो कि रक्षा मंत्री भी हैं। वहीं बाकी सदस्य के तौर पर निर्मला सीतारमण और गृह मंत्री अमित शाह इसके सदस्य हैं। इनके अलावा 29 और लोग इस समिति के सदस्य हैं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की देखभाल करने वाली जिस सोसाइटी ने संस्था से नेहरू का नाम मिटाने का फैसला लिया, उसमें बीजेपी से जुड़े नेताओं की भरमार है। कुल 29 सदस्यों वाली सोसाइटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसके उपाध्यक्ष है। जिस बैठक में इसका नाम बदलने का फैसला लिया गया, उस बैठक की अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने ही की थी। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी इस सोसाइटी के सदस्य हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इनके सदस्यों में शामिल हैं। इनके अलावा मानव संसाधन विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और अनुराग ठाकुर भी सोसाइटी के सदस्य हैं। सरकार ने जैसे ही नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने का फैसला लिया, कांग्रेस के नेता बीजेपी पर हमलावर हो गए। सबसे ज्यादा नाराज जयराम रमेश दिखे। उनके निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री आए। संकीर्णता और प्रतिशोध का दूसरा नाम मोदी है। पीएम मोदी भारतीय राष्ट्र राज्य के शिल्पकार के नाम और विरासत को विकृत करने, नीचा दिखाने और नष्ट करने के लिए क्या नहीं करेंगे। अपनी असुरक्षाओं के बोझ तले दबा एक छोटे कद का व्यक्ति स्वघोषित विश्वगुरु बना फिर रहा है। जयराम रमेश के इस बेहद तीखे जुबानी हमले के बाद बीजेपी को तिलमिलाहट तो होने ही लगी थी। कांग्रेस के कितने नेताओं ने जाकर नेहरू मेमोरियल देखा है? क्या अंदर जाके देखा किस तरह की अवस्था में वो पहले था? मतलब जिसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि धूल फांक रहे थे, आज किस तरीके से व्यवस्थित करके, मैं नेहरू जी के ही पोर्शन की बात कर रहा हूं, नेहरू जी से जुड़ी चीजों के बारे में जिस प्रकार से व्यवस्थित करके मॉडर्न स्वरूप में एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके उसका डिजिटल डिपिक्शन यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा उनके उस पूरे स्वरूप को व्यवस्थित रूप में रखने का कार्य किया है। क्या किसी ने जाके देखा? बगैर देखे ही बोलने लगते हैं। 59 साल से जो जगह एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, थिंक टैंक, पॉलिसी मेकर्स के लिए एक मंदिर था, जहां पर उनको लोकतंत्र, संविधान, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का जो लिटरेचर है, जो वहाँ उनको कहीं नहीं मिलता तो वहाँ पे मिलता। उसका नाम बदल के प्रधानमंत्री जी ने एक बार पुनः ये बता दिया देश को कि वह छोटे मन के व्यक्ति हैं। मोदी जी, इस तरह के काम करके आपने पंडित जी को और विशाल बना दिया और आपको पंडित जी को देखने के लिए अपनी पूरी गर्दन ऐसे करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने का फैसला अचानक आज लिया गया। इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी तो साल 2016 में ही मिल गई थी। पिछले साल इसे नेहरू के साथ साथ सभी प्रधानमंत्रियों का स्मृति घर बनाया गया और अब इस ऐतिहासिक इमारत के साथ पिछले 6 दशक से चस्पा नाम भी हट गया। साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि
कि ये जो जगह है इसको बदलने की ज़रूरत है और सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित एक संग्रहालय इसकी जगह बनाया जाना चाहिए। 21 अप्रैल 2022 यानी 6 साल बाद ये बनकर तैयार हुआ, इसका उद्घाटन भी हो गया और अब ये आम लोगों के लिए खुल भी गया है। इसकी बैठक में जब इस प्रस्ताव को पारित किया गया जिसमें इसके नाम को बदला गया, उस बाबत जब उपाध्यक्ष राजनाथ सिंह से ये पूछा गया कि आखिर इसका नाम क्यों बदला गया, तो उन्होंने कहा कि इंद्रधनुष को अच्छा दिखने के लिए सभी रंगों को बराबर स्थान देना जरूरी होता है। इंद्रधनुष के उदाहरण से सरकार ने करीब 7 साल पहले इसमें बदलाव की शुरुआत की। पिछले साल इसे आम लोगों के लिए खोला गया, लेकिन कांग्रेस इसे शुरुआत से ही हजम नहीं कर पाई। पार्टी के नेताओं का तर्क है कि इस इमारत के साथ नेहरू की यादें जुड़ी हैं और सरकार उनकी विरासत को मिटाने का षड्यंत्र रच रही है। तो समझ में नहीं आता है कांग्रेस को अपने नेताओं से क्या समस्या है। ये बताइए, एक परिवार की बात करते हैं तो कोई इंदिरा जी से प्रॉब्लम है क्या? इंदिरा जी का भी तो उसमें पूरा व्यवस्थित रूप से दिखाया गया है कार्यकाल का। राजीव जी से कोई समस्या है क्या? या लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रति थोड़ा कम हो तो समझ सकते हैं, नरसिम्हा राव जी के प्रति आपके मन में कटुता हो समझ सकते हैं, पर ये इंदिरा जी राजीव जी से क्या समस्या है? मुझे समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस के नेता अपने नेताओं के प्रति, मतलब मोदी जी के विरोध में वो अपने नेताओं का अपमान करने में नहीं चूकते हैं। जिस जगह नेहरू मेमोरियल है उसमें प्रधानमंत्री के रूप में वो 18 साल रहे थे, जो दूसरा कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा है। तो अगर उसका नाम नेहरू मेमोरियल नहीं होगा तो फिर किसके मेमोरियल होगा? चिढ़, जलन, ईर्ष्या, द्वेष के कारण भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार उसका नाम बदल रही है। क्योंकि जब देश की आज़ादी की लड़ाई पंडित नेहरू के नेतृत्व में लड़ी जा रही थी तो यही भाजपा, तब की जनसंघ के पहले का उसका संगठन, अंग्रेजों की चापलूसी में इनका एक संगठन लगा हुआ था और उनकी फौज में भर्ती होने का ऐलान कर रहा था। तो ये क्या जाने महत्व नेहरू का। लुटियन की बसाई दिल्ली की इस ऐतिहासिक इमारत ने पिछले 100 सालों में राजनीति के ना जाने कितने रंग और सियासत की ना जाने कितनी चालें देखी। अगर इमारतें बोल पाती तो ये जरूर बोलती कि पत्थरों पर नाम लिखने से ना तो इतिहास बनते हैं और ना इमारतों के नाम बदलने से बदलता है इतिहास। दिल्ली से दिव्या अग्रवाल के साथ कुमार गौरव और रमन कुमार, न्यूज़ 24। नेहरू मेमोरियल, म्यूजियम और लाइब्रेरी का नाम जैसे ही बदलने का ऐलान किया गया, वैसे ही सियासी गलियारों में विरासत की सियासत पर जुबानी जंग तेज हो गई। ऐसा पहली बार नहीं है जब विरोधी दल सरकार पर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की विरासत को एक षड्यंत्र के तहत मिटाने का आरोप लगा रहे हैं। आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी गाहें बगाहें नेहरू और उनकी नीतियों पर हमलावर क्यों होते जा रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। किसी को प्रधानमंत्री बनना था, इसलिए हिंदुस्तान के ऊपर एक लकीर खींची गई। पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे हैं। देखिए, आपकी इच्छा रहती है ना, मैं पंडित जी का नाम नहीं बोलता हूं, आज मैं बार बार बोलने वाला हूं। आज तो नेहरू जी ही नेहरू जी। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से, क्या शर्मिंदगी है। इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है। इतिहास उन्हें आजाद भारत का सबसे योग्य राजकुमार कहता है। इतिहास उन्हें आजादी के बाद के हिंदुस्तान का शिल्पकार कहता है। इतिहास उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहता है। इतिहास उन्हें द ग्रेट स्टेट्समैन ऑफ इंडिया कहता है। इतिहास उन्हें पहला ग्लोबल लीडर कहता है। इतिहास उन्हें आज के भारत का पहला इंजीनियर कहता है। ये सारी बातें अगर सच हैं तो एक सच ये भी है कि इतिहास भले आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री को किसी भी विशेषण से बुलाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार से उनकी ऐतिहासिक विरासत को लेकर हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है। बीजेपी के दूसरी और तीसरी कतार के नेताओं के नाम को तो छोड़ ही दीजिए, खुद प्रधानमंत्री मोदी कई बार नेहरू का नाम लेकर कांग्रेस पर तंज कस चुके हैं। किसी कार्यक्रम में
अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता है कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से, क्या शर्मिंदगी है। इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है, और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा नेहरू पर तीखे बयान ही देते हैं, मगर एक तथ्य ये भी है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद यदि पिछले 9 सालों के उनके बयानों का विश्लेषण किया जाए तो उसमें नेहरू के नाम से उनकी नाराजगी की झलक आसानी से दिख जाती है। पंडित नेहरू जब आए थे, अव्यवस्था के कारण यहां भगदड़ मच गई थी। कुंभ के मेले में हजारों लोग मारे गए थे, कुचल करके मारे गए थे, लेकिन सरकार की इज्जत बचाने के लिए पंडित नेहरू पर कोई दोष न मर जाए, दाग न लग जाए, इसलिए उस समय के मीडिया ने भी ये चीजें दिखाने की बहादुरी नहीं दिखाई। यही वजह है कि दिल्ली के जिस ऐतिहासिक इमारत में हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री ने अपनी जिंदगी के 16 साल गुजारे थे, सरकार ने उस पर से नेहरू का नाम मिटाने का ऐलान किया तो कांग्रेस इसे सीधे सीधे नेहरू की विरासत को मिटाने की कोशिश बताने लगी। अब सवाल है कि क्या इमारतों के नाम मिटाने से नेताओं की विरासतें मिट सकती हैं? अब लंबे अरसे बाद देश में ढेर सारे प्रधानमंत्री हुए, लाल बहादुर शास्त्री हुए, इंदिरा जी हुई, मोरारजी देसाई हुए, राजीव गांधी हुए, तो ये जो लंबी फहरिस्त बनती गई, तो अब सभी प्रधानमंत्रियों की अगर जगह उसी म्यूजियम में रखी जाएगी तो सिर्फ नेहरू जी का नाम रखने से शायद वो संदेश नहीं जाएगा। संभव है केंद्र सरकार ने इसीलिए नाम बदला हो कि चूंकि ढेर सारे प्रधानमंत्रियों से जुड़ गई है वो लाइब्रेरी, इसलिए उसे प्रधानमंत्री म्यूजियम कर दिया जाए। तो मुझे लगता है कि एक तरीके से देखा जाए तो ये ठीक भी है, लेकिन अगर दूसरे तरीके से देखेंगे तो प्रधानमंत्री नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे और आज़ादी की लड़ाई में उनका योगदान भी है, तो उनका नाम हटाया जाना निश्चित तौर पे जो कांग्रेस है उसका विरोध करेगी, तो विरोध कर रही है, लेकिन ये प्रतीकों की लड़ाई है और जब एक म्यूजियम में सभी प्रधानमंत्री हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये विरोध कोई बहुत ज़्यादा जायज़ है। अगर कांग्रेस सरकार पर नेहरू की विरासत को मिटाने का आरोप मढ़ती है तो बीजेपी अक्सर नेहरू गांधी परिवार पर इस बात को लेकर हमलावर रहती है कि एक सियासी षड्यंत्र के तहत देश की कई बड़ी संस्थाएं और इमारत गांधी नेहरू परिवार के नाम पर कर दी गई। शायद इसलिए जब पिछले कुछ सालों में देश की राजधानी में एक के बाद एक ऐतिहासिक स्थलों के नाम बदले जाने लगे तो किसी को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। साल 2014 में प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा शुरू किए गए योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। जिस जगह पर प्रधानमंत्री निवास स्थित है उस जगह का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग रखा गया। औरंगजेब रोड का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया। राजपथ को बदलकर कर्तव्य पथ किया गया। मुगल गार्डन को अमृत उद्यान किया गया। कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि सरकार की ये तमाम कोशिशें दरअसल उस विरासत पर अपना नाम दर्ज करने की एक नाकाम कोशिश है जो आजादी के बाद से प्रधानमंत्री नेहरू के नाम पर दर्ज है। भारत के किसी प्रधानमंत्री के लिए भी अगर समर्पित रही हो तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री म्यूजियम नाम रखना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि हमारे देश में वंशवादी राजनीति की परंपरा रही है, तो वंशवादी राजनीति की पकड़ को कमज़ोर करने के लिए संभवतः ये अच्छे कदम माने जाएंगे। इतिहास पुरुष इतिहास नहीं बदलते बल्कि वो इतिहास रचते हैं। हिंदुस्तान की राजनीति में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम बड़ा है या फिर प्रधानमंत्री मोदी का सियासी कद, इसका फैसला भी एक दिन इतिहास ही करेगा। दिव्या अग्रवाल के साथ कुमार गौरव और रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।